हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारी आँखें होती हैं बहुत ही नाजुक होती हैं और इन अंगों का यानी कि हमारी आँखों का ध्यान रखने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत नाजुक तरीके से हमें उसकी देखभाल करने की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना अपनी गलतियों की वजह से बिल्कुल भी अपनी आँखों पर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी ठीक तरीके से देखभाल नहीं कर पाते जिससे कि उन्हें आँखों में बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। कभी-कभी उन्हें देखने में कमज़ोरी महसूस होती है, ठीक तरीके से वो देख नहीं पाते हैं क्योंकि आजकल लैपटॉप, मोबाइल का टाइम आ चुका है। लोग दिन-रात सिर्फ़ मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे पाने की वजह से उनकी आँखें जो हैं खराब हो जाती हैं। ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन एक और समस्या होती है जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ और उसके कारण, उसके लक्षण और उसके कुछ होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ और उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं फ्लॉटर्स। ये फ्लॉटर्स जो होते हैं ना, ये हमारी आँखों के सामने या हमारी आँखों में, हमारे जो आँखों का सफ़ेद हिस्सा होता है अंदर का, उसके आगे कुछ काले धब्बे पड़ जाते हैं या काले दाग हमें नज़र आते हैं। ये धब्बे की तरह राउंड शेप में या फिर तार की तरह नज़र आते हैं और इससे कोई किसी तरीके की कोई पेन या कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन कभी-कभी ये हमारी आँखों को पर बहुत बुरा परिणाम डाल सकते हैं। ये फ्लोटर्स जो होते हैं ये आपकी आँखों के आगे काले धब्बे की तरह नज़र आते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको काले धब्बे आपको नज़र आते हैं, कोई भी चीज़ देखने के दौरान या फिर ऐसे तार की तरह नज़र आते हैं। ये काले रंग के या भूरे रंग के हो सकते हैं। कभी-कभी ये धब्बे जो होते हैं छोटे तो होते हैं, कभी-कभी बिल्कुल असामान्य होते हैं जो कभी नज़र भी नहीं आते हैं। जब बहुत गौर से आप किसी वस्तु को देखते हैं या किसी सफ़ेद जगह पर आप देखते हैं या खुले आसमान की तरफ आप अगर लगातार एक टकटकी लगा के देखते हैं, तब आपको ये नज़र आते हैं। बहुत छोटे-छोटे इनके साइज़ हो सकते हैं, लेकिन कभी-कभी बहुत बड़े दाग या धब्बे भी हो सकते हैं। काले रंग के निशान या काला धब्बा हो सकता है आपकी आँखों के आगे, जिससे कि आपकी आँखों पे बहुत बुरा परिणाम पड़ सकता है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि ये फ्लोटर्स क्या होते हैं, उसके लक्षण, उसके कारण क्या होते हैं और बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये फ्लोटर्स आमतौर पे तब दिखाई देते हैं जब आप कभी किसी वस्तु पर लगातार टकटकी लगाकर देखते हैं या फिर आप किसी सादी जगह पर या सादे कागज पर देखते हैं, कोई प्लेन सतह पर आप देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप आसमान की तरफ देखते हैं या फिर एक सफ़ेद कागज की तरफ देखते हैं, तब आपको ये धब्बे जो हैं ज़्यादातर देखने को मिलते हैं या आपकी आँखों के तरल जो पदार्थ होता है उसमें पाए जाते हैं और ये हिलते ही रहते हैं। जैसे ही आप इसे गौर से देखने की कोशिश करते हैं तो ये एकदम से गायब हो जाते हैं और जैसे ही आप अपनी आँखों पर मूवमेंट करते हैं तो ये मूवमेंट के साथ-साथ इनके भी मूवमेंट्स होते रहते हैं। ये जो काले धब्बे होते हैं ये कब आपकी केवल एक आँख में प्रेज़ेंट हो सकते हैं या दोनों ही आँखों में हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से आपकी आँखों को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये एक में या दोनों ही आँखों में हो सकते हैं। जब भी कभी आप उन्हें ठीक तरीके से गौर से देखने का प्रयास करेंगे तो वो तुरंत ही गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप फ्लोटर्स को जान सकते हैं। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, इसका कोई हानिकारक कोई दुष्परिणाम नहीं होता है, लेकिन थोड़ी बहुत आपकी आँखों में ये इरिटेशन या फिर थोड़ा बहुत आपकी आँखों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर ये आपकी आँखों की रोशनी पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से आपको ये समस्या हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज़ होता है वो होता है एज फैक्टर। 50 जो जिनकी एज हो चुकी होती है, 50 की उम्र के बाद ये वाली समस्या होना आम होता है। अगर आपकी आई में किसी तरह की इंजरी हो जाती है तो उसके वजह से वहाँ पे आई फ्लोटर आपको नज़र आ सकते हैं। किसी तरीके का अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर आपको जलन, आँखों में जलन की समस्या हो जाती है, उसकी वजह से आपको वहाँ पे सूजन की समस्या हो जाती है, उसके बाद आपको फ्लोटर्स नज़र आ सकते हैं। यदि आपको पास की दृष्टि जो देखने की अगर समस्या है या निकट संबंधी कोई समस्या है आपको देखने की, तब भी आपको फ्लोटर्स जो है नज़र आ सकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी आपको ये समस्या हो जाती है। डायबिटीज़ की वजह से आपकी आँखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपको आँखों के सामने फ्लोटर्स जो है नज़र आ सकते हैं। आँखों में अगर किसी तरीके की इंजरी हो जाती है, सूजन हो जाती है, तब आपको ये समस्या आपको देखने को मिलती है।
आमतौर पर फ्लोटर्स के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कारण मैंने आपको बताया ये इम्पोर्टेंट कारण होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब केसेस में ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें आई फ्लोटर की समस्या हो जाया करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं लक्षणों की, कि लक्षण किस लक्षणों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण तो यही होता है कि जब भी कभी आप किसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं तो आपकी आँखों के सामने आपको काला धब्बा नज़र आता है, ब्लैक स्पॉट नज़र आता है। ये काले या भूरे रंग का हो सकता है, ये छोटे से बड़े आकार का हो सकता है, और जब भी आप इसे ठीक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ देर के लिए दिखाई देता है और अचानक ही गायब हो जाता है। आमतौर पर जब आप किसी प्लेन सतह पर इसे देख रहे होते हैं या सफ़ेद कागज पर या सफ़ेद दीवार पर देख रहे होते हैं तो ये नज़र आता है, या फिर नीले आसमान की तरफ गौर से देखने पर आपको ये फ्लोटर्स जो है नज़र आते हैं। तो इस तरीके के लक्षण होते हैं। लक्षण में इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी तरीके का पेन या दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी वजह से आपको आंखों में किसी तरीके की समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर परामर्श लेना आपको ज़रूरी होता है। इसे ज़्यादा दिन तक डिले नहीं करना चाहिए, इसकी जाँच करवानी चाहिए, क्योंकि जो आंखों में फ्लोटर्स होते हैं ना, वो किसी गंभीर समस्या का आपको एक इंडिकेशंस हो सकते हैं कि आपको कोई गंभीर समस्या हो रही है। तो ये इंडिकेशन के तौर पर भी इसे माना जाता है। तो किस वजह से हो रहा है और किस गंभीर समस्या की वजह से ये हो रहा है, उसके लिए इसकी जांच करना बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी मेडिसिन यानी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब भी कभी आप खांसते हैं या फिर आपको खांसने की वजह से अगर आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आता है, या फिर आपको किसी तरह से इंजरी हो जाती है, आँखों पर किसी तरह की इंजरी हो जाने की वजह से अगर ब्लैक स्पॉट या भूरे रंग का स्पॉट नज़र आता है, तो आपको आर्निका मेडिसिन जो है लेनी चाहिए। काफ़ी उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन होती है जब कभी आपको आँखों में इंजरी या चोट लग जाने की वजह से अगर फ्लोटर्स नज़र आते हैं तब। तो आर्निका की 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन आप डायरेक्ट टन में ले सकते हैं, और उसका सेवन आपको दिन में 3 बार करना है। 1 हफ्ते तक लगातार इस मेडिसिन का सेवन करने से आपकी आँखों में जो फ्लोटर्स की जो समस्या है वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। इसके अलावा आप आर्निका मेडिसिन का मूल अर्क यानी कि मदर टिंचन को भी पानी में थोड़े से 10 से 15 बूंद मिलाकर आप उसकी पट्टी को भी आंखों पर रख सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। फ्लोटर्स की समस्या होने पर आप फाइसोस्टिग्मा जो है मेडिसिन ये भी ले सकते हैं। नेचुरल होम्योपैथी रेमेडी होती है। जब कभी आप आँखों का इस्तेमाल करने के बाद में आपको आँखों में पेन होता है, साथ में आपको फ्लोटर्स की भी समस्या होती है, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन आपको दिन में 3 बार करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद का इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। इस मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार लेना है और डायरेक्ट टन पर लेना है। इससे ये भी काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है फ्लोटर के केसेस में। अगली जो मेडिसिन है वो है काली कार्बोनिकम, जिसे हम पूरी तरीके से कहते हैं। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब भी कभी आप पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं या फिर कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में, आफ्टर रीडिंग के बाद में जब आपको फ्लोटर्स नज़र आने लगते हैं, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंडिकेशन जो होते हैं उसमें ये होते हैं कि आपको जो फ्लोटर्स होते हैं वो ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के या फिर ग्रीन कलर के नज़र आ सकते हैं, या फिर कभी ब्राइट स्पेक्स भी आपको नज़र आ सकते हैं। स्पेशली इसमें क्या होता है ना कि आपको जब आँखों में स्टिचिंग बहुत पेन होता है, स्टिचिंग टाइप का पेन होता है, बहुत चुभने जैसा अगर पेन होता है, आपको बहुत ज़्यादा शार्प पेन होता है, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन आपको दिन में 3 बार करना है। जो भी मेडिसिन मैं बता रही हूँ उसको सिम्टम वाइज ही आपको लेना है। खुद से किसी भी तरीके की मेडिसिन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। मैं सिर्फ ये मेडिसिन जो है जनरल आपको नॉलेज के लिए बताती हूँ कि किस तरीके की मेडिसिन किस तरह से आपकी समस्या में वर्क करती हैं। साथ ही साथ आप अगर ये लक्षण आपसे मिलते हैं तब आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। अगली और आखिरी मेडिसिन है बेलोडोना। जब कभी आपकी आंखों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है या किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाती है, आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, साथ ही साथ वहाँ पे लेक्राइमेशन भी होता है, स्वेलिंग भी होती है, सूजन हो जाती है आपकी आंखों में, तब आपको फ्लोटर्स की प्रॉब्लम होती है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। आपकी आंखों के आगे लाइट आपको नज़र आती है, स्पार्कल्स होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ आपकी आंखों पर चमक रहा है। इस तरीके का अगर आपको महसूस होता है तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलोडोना के केसेस में लेक्राइमेशन भी होता है, यानी कि आपको दर्द के साथ, सूजन के साथ साथ वहाँ पे आपके जो आंखों में से पानी भी निकलता है, जिसे कि हम लेक्राइमेशन कहते हैं। तो अगर इस तरीके के सिम्टम है तो आप बेलोडोना की 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार कर सकते हैं। और
जब भी कभी आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर आपको समस्या हो रही है तो आप बेलेडोना ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। आपकी जो भी समस्या होगी, जो इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, पेन होगा, सूजन, स्वेलिंग, सबको ये दूर करने का काम करती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने फ्लोटर्स के बारे में बताया कि वो क्या होते हैं, उसके कारण और लक्षण बताए हैं और उसकी कुछ बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में मैंने चर्चा की है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्हाट्सएप पे अगर आप पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो मैंने नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप इस किसी भी समस्या से रिलेटेड मुझसे अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो इसके बाद मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।